श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल में। एक समय की बात है, समस्त आर्षिगण वेद व्यास जी के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं, हे महर्षि व्यास जी, आज हम आपके पास महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमें महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनाएं। फिर महर्षि वेद व्यास कहते हैं, हे रसियो, आप सभी का स्वागत है। आज आपने संसार के कल्याण के उद्देश्य से उत्तम महात्म को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म को सुनने मात्र से कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं। इस महात्म का श्रवण करने वाला कभी दरिद्री नहीं रहता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी आर्षियों के आग्रह पर आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि का महात्म सुनाना आरंभ करता हूँ, इसीलिए आप इसे ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुने। फिर समस्त आर्षिगण महर्षि वेद व्यास जी को सुनने लगते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। मध्य देश के वन में एक भील निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रु था। उसका कुटुंब बड़ा था। उस भील का स्वभाव अत्यंत क्रूर था और वह स्वभाव के अनुसार क्रूरता के काम भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारता था और अनेक स्थानों पर चोरी किया करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उसे वन में निवास करते हुए उस दुरात्मा भील को बहुत समय बीत गया। तदनंतर महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया, किंतु वह दुष्ट भील वन में निवास करता था, इसीलिए वह इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे याचना करने लगे, हे वनेचंद, करो उनके द्वारा। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष्य निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरण दिखा और ना कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष्य लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा हो गई होगी। अतः मुझे कुछ ना कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंच गया। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास जरूर आएगा, उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर अपने साथ जल लेकर बैठ गया। वहां बैठकर वह राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में उस स्थान पर एक हिरनी आ गई, जो चकित होकर जो जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आता देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ और उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष्य निकाला। ऐसा करते हुए उसके हाथ के ढक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेल पत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बिल्व पत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भीड़ के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर हुई खड़खड़ाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर वह भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भीड़ को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भीड़ से बोलने लगी, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृगी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा, हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन और स्वामी के पास सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊंगी। हे व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना। मैं तुम्हारे पास लौट अवश्य आऊंगी, इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसीलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरनी के द्वारा ऐसा कहने पर भी उस भीड़ ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया, हे व्याज, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं अवश्य लौटकर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को
जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा न करने वाले को, दूसरों के साथ धोखा करने वाले को, छल करने वाले को, विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर नहीं आई। तो इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस व्याध को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला रहर भील के द्वारा जागते ही जागते बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते खोजते उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष्य निकाला और उस हिरनी की बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बिल्व पत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिर की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी की बहन बोलने लगी, हे वने चंद बोलने लगी, हे व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है, परंतु तुम मुझे अभी मत मारना। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं मेरे बच्चों को अपने स्वामी और बहन के पास सौंपकर तुरंत ही लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा, पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ। ये बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आई तो उस मृगी की बात सुनकर उस भीड़ को बड़ी दया आ गई और वह कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहार जागते जागते ही उस भीड़ ने बीता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरणों के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरण उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हृपुष्ट था। उस हिरण को देखते ही भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष्य पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरण घबरा गया और बोलने लगा, हे व्याध, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। भील कहने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे व्याध भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपनी पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ पर आई थीं। वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई हैं और अभी तक लौटकर नहीं आई हैं। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाए। फिर वह हिरण कहने लगा, हे व्याध भाई, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, यह सारा चराचर सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहें।
उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर वह हिरण बोलने लगा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को दोनों हिरणों ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगीं, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसीलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हैं और पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा कर हुए बैठा था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे उस भील की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापाप हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ उस भील के द्वारा। इतना कहते ही भगवान शिव उस पर तत्काल प्रसन्न हो गए और वे उस स्थान पर प्रकट हो गए और उन्होंने बड़े बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष्य गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे व्याध, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। तभी से उस पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षि व्यास कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार से अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत करने के कारण उस भील को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। संपूर्ण शास्त्रों में महाशिवरात्रि के व्रत को सर्वोत्तम कहा गया है। इस प्रकार से मैंने आप सभी को महाशिवरात्रि के व्रत का महात्म सुना दिया है। फिर सभी आर्षि महर्षि व्यास को प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।